एक बार जंगल में कंपटीशन हुआ जानवरों के बीच में पेड़ पे चढ़ने का। सभी जानवरों को बुलाया गया। उसमें बंदर भी है, चिड़िया भी है, शेर भी है, हाथी भी है, बाकी सभी तरह के जानवर हैं। अब जनाब बात है पेड़ पे चढ़ने की। अब पेड़ पे चढ़ने में सबसे पहले हाथी आया, चढ़ नहीं सकता, उखाड़ के फेंक सकता है। दूसरा चिड़िया आई, उड़ के बैठ सकती है, चल के नहीं चढ़ सकती। अब बात आई शेर की। शेर भी पेड़ पे चढ़ने में बाकियों के मुकाबले में उतनी स्पीड में काबिल नहीं है। अब आया बंदर, फटाफट चढ़ गया पेड़ पे। अब अगर बंदर इस कंपटीशन में जीत जाता है तो क्या जंगल का राजा बंदर होगा? नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो चिड़िया है उसमें कोई गुण नहीं है? क्या शेर नाकाबिल है? क्या हाथी किसी काम का नहीं है? क्या कुत्ते में कोई गुण नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तब हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बंदर ही काबिल है? अब इसमें कमी क्या निकल के आ रही है? इस कंपटीशन में क्या कमी है? इस कंपटीशन में यह कमी है कि जिस काबिलियत के लिए ये कंपटीशन हो रहा है उस काबिलियत में सिर्फ एक जानवर परफेक्ट है, दैट इज मंकी। अब अगर मंकी की स्पेसिफिकेशन है, भगवान ने उसे इस तरह से डिजाइन करा है कि वो पेड़ पे भागकर चढ़ सकता है, तो बाकी लोग नाकाबिल नहीं हैं। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी घटता है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट में अपने अपने एग्जाम में अपनी किस्मत आजमाते हैं, अपनी काबिलियत आजमाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में 100% लेके निकलते हैं। कुछ स्टूडेंट एसएसटी में अच्छे हैं, कुछ साइंस में अच्छे हैं, कुछ मैथ में अच्छे हैं, या किसी और सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी नाकाबिल हैं? जी नहीं। भगवान ने हर एक इंसान में एक अलग अलग काबिलियत दी है, एक अलग यूनिक एबिलिटी दी है, एक अलग अद्भुत कला दी है। वी कॉल इट डिस्टिंक्ट फोर्टे। अब जिसका जो डिस्टिंक्ट फोर्टे है वो उसी में ही परफेक्ट कर सकता है। तो फिर ऐसा क्यों है हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्कूलों में, कि एक बच्चे को सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है, दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो उसकी लानत दी जाती है, उसके लिए उसको गालियां बढ़ती हैं, उसके लिए उसको कोसा जाता है। तो क्या जो बच्चा एसएसटी में अच्छा नहीं है सिर्फ एक सब्जेक्ट में, तो वो नालायक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो मैथ्स में अच्छा हो सकता है, वो साइंस में अच्छा हो सकता है, वो आपका आइंस्टाइन बन सकता है, वो आपका टीपू सुल्तान शायद नहीं बन पाएगा, वो आपका सचिन तेंदुलकर बन सकता है, वो शायद स्टीव जॉब्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी जो परफेक्शन है, उसका डिस्टिंक्ट फोर्टे है, दैट इज ओनली इन वन सब्जेक्ट, वन टॉपिक और ओनली वन एक्टिविटी। वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, वो क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, वो हॉकी में अच्छा हो सकता है, वो फुटबॉल में अच्छा हो सकता है, वो साइंस में अच्छा हो सकता है, वो मैथ्स में अच्छा हो सकता है, उसकी एसएसटी अच्छी हो सकती है, उसकी ज्योग्राफी अच्छी हो सकती है, उसकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है, जो और बहुत सारे सब्जेक्ट दुनिया में पढ़े हैं, और एक सब्जेक्ट के लिए हम उसको नालायक बोल देंगे। सो कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी माय फ्रेंड्स इज कि जिस बच्चे की खासियत, काबिलियत, यूनिक एबिलिटी, डिस्टिंक्ट फोर्टे जिस सब्जेक्ट में है, जिस कला में है, जिस एक्टिविटी में है, वो पहचाने और उसी में उसको मोटिवेट करें और उसी पर ही उसको सारी जिंदगी काम करवाएं। बाकी सब्जेक्ट्स को चलने दें, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज हिज डिस्टिंक्ट फोर्टे इज। उतना इंपॉर्टेंस मत दे बाकी सब्जेक्ट्स को जितनी की उस एक खास सब्जेक्ट में आपने देनी है। इस तरह से अगर आपका बच्चा कुछ ही सालों में अगर बुलंदियों को नहीं छू जाए
तब आप मेरे से बात कीजिए, तब उसके लिए जिम्मेवार मैं होऊंगा। जी हाँ, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये प्रैक्टिकल फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। इसी प्रैक्टिकल फार्मूला के दम पर हमने बहुत सारे स्टूडेंट को एक बड़े मुकाम पर पहुंचाया है, जहां पहुंचने में मदद की है। सो प्लीज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए या उसमें परफेक्ट होने के लिए फोर्स मत करें। जो उसके खास सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उसी में उसको अच्छी तरह से काम करने दें। जिस सब्जेक्ट्स में वो अच्छा नहीं है उसमें काम करने के लिए उनको फोर्स मत करें। उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स पर ही चलने दें। और एक बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आज के डेट में, आज के समाज में, आजकल के एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसकी परसेंटेज किसी भी जॉब में या किसी इंटरव्यू में काउंट करी जाए। देन व्हाई वी आर रनिंग बिहाइंड दैट परसेंटेज? सिर्फ काबिलियत के पीछे दौड़े और जाते जाते इनकी बात भी सुने, काबिलियत।